हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जीएस चल रही है फिलहाल, और उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्स चला रहे हैं यहाँ। तो यहाँ हम डिटेल से नहीं, जो एग्जाम के सिलेबस में है, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, पुलिस का हो या कुछ भी हो। तो यहाँ आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस रहेगा। अब देखो, पीसीएस का अगर मेंस का भी आप सिलेबस देखो तो वो भी लगभग सेम ही है पुलिस की तरह, लेकिन पीसीएस में थोड़ा आपको डिस्क्राइब लिखना है, डिटेल से लिखना है, या रिटर्न में है थोड़ा एग्जाम, और इसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। बाकी रहता सिलेबस लगभग सब में है, थोड़े कुछ टॉपिक इधर उधर हैं, बाकी लगभग बराबर ही है। तो यहाँ चलिए आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इससे पहले हमने ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ लिया था, महाद्वीपीय प्रवाह। तो नए टॉपिक का नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। विवर्तनिकी सिद्धांत इंग्लिश में कहेंगे इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यहाँ हम जितना एग्जाम की जरूरी है इतना पढ़ेंगे, बाकी बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो सिद्धांत है, सबसे पहले ये है कि ये सब दिया था किसने और ये कब आया था। ये सिद्धांत आया था 1960 के दशक में, ठीक है। 1960 के दशक में ये सिद्धांत आया था, और ये शब्द दिया था किसने, टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने ये शब्द दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी शब्द किसने दिया था, टूजो विल्सन ने। अब ये है कि टूजो विल्सन के अलावा और भी बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन उनकी यहाँ जरूरत नहीं है, लगभग 7-8 के करीब है जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है। तो हमें जिसकी जरूरत है केवल वो करेंगे। ये सिद्धांत बताता क्या है, ये सिद्धांत कहता क्या है, पहले वो देख लो। ये अगर आप कहो कि जो प्लेटों के प्रवाह और उनके स्वभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो ये सिद्धांत काम क्या करता है, इसका कार्य लिख लेता हूं यहाँ एक हेडिंग, आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। इस सिद्धांत का कार्य क्या है, प्लेटों का जो प्रवाह होगा उसे ये बताएगा, इसके अलावा उसकी व्याख्या करेगा, और इसके अलावा प्लेटों का जो स्वभाव होगा वो अपसारी है या अभिसारी है उनके बारे में ये बताएगा। इस जो भूकंप के बारे में भी बताएगा थोड़ा। फिर इसके बाद सागर नितल प्रसरण, इसके बारे में भी बताएगा। सागर नितल यानी कि सागर का जो तल होगा उसका प्रसार कैसे हो रहा, उसे भी ये बताएगा, प्रसरण, ठीक है। तो ये सारी चीज है, और इसके अलावा ये ज्वालामुखी के बारे में भी बताएगा। ज्वालामुखी आदि की ये व्याख्या करेगा, यानी कि उनके बारे में बताएगा। अब देखो, जो पीसीएस मेंस वाले हैं उन्हें इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। उन्हें पूछ लिया कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, समझाइए। आपसे पूछा, अगर 20 शब्द में पूछा तो आप ये कहोगे, जो सिद्धांत प्लेटों के प्रवाह, स्वभाव, सागर नितल प्रसरण, ज्वालामुखी, भूमि प्रसार आदि की व्याख्या करता है, उसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो आप ये इसमें परिभाषा लिख लोगे, उसके हिसाब से इसका एक प्रॉपर नोट से आप लोगों को मिल जाएगा हमारे चैनल। तो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां से आप देख सकते हैं इसे। अब इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जो इसने बताई है, प्लेटें कितनी हैं, इसने 7 तो प्लेटों की संख्या देख लो कितनी बताई है इसने। प्लेटों की संख्या, प्लेटों के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि क्या है प्लेटें। ये हमारी जो पूरी भूप्रपट्टी है ये प्लेटों से बनी हुई है, जिसके बारे में मैंने पहले समझा दिया आप लोगों को डिटेल से, यहाँ ये शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत ने ये बताया कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो लगभग 7 बड़ी प्लेटों, लगभग ये कंफर्म है, 7 बड़ी प्लेटों और लगभग 20 छोटी प्लेटों से ये बनी हुई है। आप पूरी ये भूप्रपट्टी बटी हुई है, ठीक है, हमारे जो मेंटल के ऊपर, दुर्बलता मेंटल के ऊपर तैर रही है। इसके अलावा इस सिद्धांत में ये सिद्धांत बताता है कि प्लेटों के किनारे कैसे बनते हैं। ये जो प्लेटें हैं, जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं, इनके नाम भी अभी करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे। तो इनके जो किनारे होते हैं, या तो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और एक दूसरे के, या फिर ऐसे समानांतर चल रही है, या तो ऐसे, या तो दोनों एक साइड, या एक दूसरे के अपोजिट ऐसे चल रही है। तो ये सारी चीजों का अध्ययन कौन करता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लेट विवर्तनिकी शब्द किसने दिया, टूजो विल्सन ने दिया। बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, 7 है। परिभाषा लिखनी होगी तो आप इन सब को शामिल करते हुए लिखोगे, इसका कार्य क्या है। तो या सीधा सीधा अगर कहोगे, जैसे मैंने बताया था परिभाषा, उसी तरीके से लिख लोगे। अगर आपको और डिटेल से चाहिए तो आप मैं लिख के भी बता दूंगा, आप कमेंट जरूर करना मेंस वाले।
ठीक है, अब ये प्लेटें कौन कौन सी हैं पहले वो देख लेते हैं। देखो जो 7 बड़ी प्लेटें हैं पहले वो देख लेते हैं, उन्हीं के बारे में यहां करेंगे हम। पहली तो है इंडो ऑस्ट्रेलियन, एक ये प्लेट है, एक उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, उत्तरी अमेरिकन या उत्तरी अमेरिकी प्लेट, अमेरिकी, ठीक है। दूसरी है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अमेरिकी। और चौथी है अंटार्कटिका प्लेट। और इसके अलावा अगली है प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय एक ये प्लेट है। और इसके अलावा 6 हैं अफ्रीकन प्लेट है। और एक और है सातवीं प्लेट देख लेते हैं, यूरोपियन प्लेट है ये 7वीं प्लेट, ठीक है, यूरोपियन। ठीक है, अगर कोई मेंस लिख रहा है, मेंस में पूछ ले कि 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं, नाम लिखे तो आप सीधे इनके नाम लिख दोगे। और वनडे वालों के लिए ऑप्शन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी 7वीं बड़ी प्लेट है, तो आप वहां से लिख दोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं प्लेट किनारे वो बनती कैसे हैं। ये तो आप पॉज करके इसे उतार देना। देखो प्लेट किनारे, ये थोड़ा टफ टॉपिक है तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। प्लेट किनारे, अब देखो 3 तरीके के प्लेट किनारे बनते हैं। एक रचनात्मक प्लेट किनारा होता है, एक विनाशात्मक होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है, और एक होता है संरक्षी प्लेट किनारा। इनके बारे में हम यहाँ शॉर्ट कर लेंगे। इसमें आप लोगों को मैं पिछला थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि मैंने पहले आप लोगों को बहुत अच्छा डिटेल से समझा दिया था कि ये प्लेटें कैसी होती है। देखो अर्थ पे क्या होता है कि 2 प्लेटें ऐसी रहती है, मान लो ऐसे, और ये नीचे ये भूपर्पटी है और नीचे मेंटल है, तो ऐसे मेंटल पे संवहनी धाराएं चल रही है ऐसे। तो ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी, तो ऐसे जो चलता है, जो धाराएं चलती हैं, इन्हीं धाराओं का अनुसरण करते हुए ये इन प्लेटों की गति बनती है कि कैसे चलती हैं। ये एक दूसरे से दूर जाएगी, एक दूसरे के पास आएगी, ठीक है। तो देखो प्लेट किनारे होते हैं कितने, 3 तरीके के, रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी प्लेट किनारे। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ, और इनकी मैं परिभाषा भी बताता चलूंगा। देखो रचनात्मक प्लेट, सबसे पहले देखते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। इसमें क्या होता है कि जब मेंटल पर तैरती हुई 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं संवहनीय तरंगों के कारण, तो तब उसे वहां क्या होगा, अंदर से लावा निकलेगा और वो यहाँ जम जाएगा और नए भूपटल का निर्माण करेगा, यानी कि नए रचना होगी उसे। अब इसे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। मान लो कि 2 प्लेटें ऐसी है, यहाँ एक प्लेट ये है ऐसी यहाँ, और एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ है। अब संवहनी तरंग इसके अंदर ऐसे चल रही है, यहाँ ऐसे जा रही है इस साइड, और यहां से निकल रही ऐसे इस साइड जा रही है ऐसे। तो अंदर से जो लावा आ रहा है, यहां से जो लावा निकल के आ रहा है, वो यहाँ आगे जम रहा है, इधर भी आया, यहाँ भी जम गया, इसने नए भूपटल का निर्माण किया। तो अब क्या बन गया कि इसने नए रचना की, नए जो प्लेट की, इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं इसमें। अब इससे क्या होगा, अब देखो इससे ये रहेगा कि ये जो प्लेटें होगी इन्हें कहेंगे हम अपसारी, यानी कि दूर जाने वाली प्लेटें। तो यहां अगर आप इसमें लिखोगे संवहनीय तरंगों के कारण होगा, एक तो ये संवहनीय तरंगों के कारण प्लेटें दूर जाएगी, प्लेटें दूर जाएगी, ठीक है। ये इफेक्ट याद रखना है। दूसरा क्या रहेगा, लावा बाहर आकर प्लेटों पर जम जाएगा,
लावा प्लेटों पर जम जाएगा और तब क्या होगा, नवीन पटल का निर्माण होगा। तब क्या होगा कि नए पटल का निर्माण होगा, ठीक है, नए पटल का निर्माण होगा। तो इसमें ये क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, और इसका जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आप लिखोगे, इसका एग्जाम्पल होगा मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक। तो ये सिद्धांत ये बता रहा है यहां से, अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, लावा बाहर आएगा, यहाँ जम जाएगा और इससे छोटे छोटे द्वीपों का, छोटे छोटे पर्वतों का, जिन्हें हम कटक कहेंगे, उनका निर्माण होगा। इसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। इसी का ये एग्जाम्पल है। अगर आप इसे मेंस में इसका आंसर लिखोगे कि रचनात्मक प्लेट किनारा क्या है, तो तब वहां आप ऐसे लिखोगे कि मेंटल की संवहनीय तरंगों के कारण जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो अंदर से निकलने वाला मैग्मा प्लेटों पर जम जाता है, जिससे प्लेटों का निर्माण होता है, यानी कि धरातल का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे करोगे आप। तो अगला जो है, अगला देखते हैं इसमें। अब अगले जो प्लेट किनारा था उसका नाम था विन्यासात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, विन्यासात्मक प्लेट किनारा। तो ये रहता है। अब इसमें देखते हैं इसमें ये होता क्या है, किस तरीके से होता है। ठीक, तो अब है विन्यासात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसके 3 कंडीशन होती है, 3 स्थिति होती है, वो देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी बनेगी। इसमें क्या रहता है कि प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है। ठीक, ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक है, प्लेटें ऐसे आएगी एक दूसरे की ओर, ऐसे जाएगी प्लेटें, ऐसे जाएगी, और नीचे संवहनी धारा ऐसे चलेगी यहाँ और इस तरीके से चलेगी। यानी कि प्लेटें एक दूसरे की ओर आएगी, और जब एक दूसरे की ओर आएगी, प्लेट किनारे एक दूसरे से ऐसे टकराएंगे, और टकराएंगे तो उनमें लॉक होगा, एनर्जी इकट्ठी होगी, फिर किनारे टूटेंगे यहाँ, तो यानी कि किनारों का नाश होगा। इसे बोलते हैं विन्यासात्मक प्लेट किनारा। अब ये देख लेते हैं इसकी 3 स्थिति क्या होती है। पहले शॉर्ट में देखते हैं बहुत। पहली स्थिति इसकी ये होगी कि एक महासागरीय प्लेट हो, एक तो प्लेट महासागरीय हो और दूसरी प्लेट महाद्वीपीय हो। तब क्या कंडीशन रहेगी, थोड़ा आप लोगों को नोट्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, और ये थोड़ा सा हम स्पीड के तरीके से सीख रहे हैं यहाँ। अब जब एक प्लेट महासागरीय होगी, मान के चलोगे ये प्लेट तो महासागरीय है, ये वाली, और ये प्लेट है महाद्वीपीय। और हमेशा ध्यान रखना कि महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे जाएगी। ठीक है, वो नीचे जाएगी, इस कंडीशन में रहेगी ऐसे। तो प्लेटें एक दूसरे की ओर ऐसे आ रही यहाँ, और संवहनी धारा ऐसे चल रही है, ये चल रही है यहाँ। तो इस स्थिति में ये होगा कि ये जो नीचे की धारा है, ये प्लेट है, ये नीचे जाके मेंटल में चली जाएगी। मेंटल में इसका लावा बन जाएगा, और लावा फिर ये क्या करेगा, कहीं से भी भूपर्वती फाड़ेगा और बाहर निकल जाएगा, वहां ज्वालामुखी बनेंगे। यानी कि जहां एक महासागरीय प्लेट होगी, एक महाद्वीपीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट होगी, दोनों एक दूसरे की साइड आएंगे, और महासागरीय प्लेट अब नीचे रहेगी क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा रहेगा, और ये जाने के बाद लावे में बदल जाएगी। लावे में बदलने के बाद ये मैग्मा में ये कहीं ना कहीं भूपर्वती को फाड़ के बाहर निकलेगी, इसलिए वहां ज्वालामुखी होगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है एंडीज, रॉकीज पर्वत है, वहां आप लोगों ने देखा होगा, एक साइड है पश्चिम में महासागर है, प्रशांत महासागर है, इधर अमेरिकन महाद्वीप है, दोनों अमेरिका है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो देखो इनसे बनेगा क्या क्या। एक तो मोड़दार पर्वत बनेंगे, मोड़दार जो पर्वत बनेंगे, या वलित पर्वत भी कहेंगे इन्हें, वलित पर्वत बनेंगे।
और इसके अलावा इनमें क्या होगा कि इनमें गर्त भी बनेंगे इनके पास में, ठीक है, गर्त भी बनेंगे इनके पास में, समुद्र के हिस्से में गर्त बनेंगे। और इसके अलावा क्या होगा कि इनके पास में ज्वालामुखी भी मिलेंगे, जो बेनी ऑफ जोन बताया था मैंने कि जहां ज्वालामुखी ये अंदर चली जाएगी और वहां से फट के मैग्मा बाहर आएगा, तो उसे बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। तो इसे बेनी ऑफ जोन भी यहीं बनेगा, बेनी ऑफ जोन वो यहां बनेगा। इसके जो एग्जाम्पल है एंडीज व रॉकीज। जो लोग नए हैं, अगर उनके कम समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल डिटेल से पढ़ना हो तो इवनिंग की क्लास में पढ़े ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ हम फास्ट बैच की तरह पढ़ रहे हैं, हमें स्पीड से करना है, ठीक है। तो इसकी दूसरी एक स्थिति है ये, और इसकी ये इतने इसमें फैक्ट बनेंगे और यहाँ से आप इसे कर दोगे। मोड़दार पर्वतों का निर्माण कैसे होगा, इससे यहाँ, ठीक है। आगे चलते हैं अब दूसरी। देखो, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हो, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि दोनों प्लेटें महासागरीय हो, महासागरीय, ठीक है। अगर दोनों प्लेटें महासागरीय हैं, यानी कि दोनों सागर के अंदर है, तो इसमें क्या होगा, मान लो कि ऐसी कंडीशन है यहाँ ऐसी, और एक प्लेट ये है ऐसे ऐसे बननी है और ऐसे जा रही है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इतने क्वेश्चन नहीं रहेंगे। और ये पूरा जल भरा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये जल भरा हुआ है, महासागरीय। इसमें जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो नीचे चली जाएगी, और यहाँ से क्या बनेंगे, ज्वालामुखियों का निर्माण होगा। यहाँ इसमें एक तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा, और ये महासागरों के अंदर मिलेंगे ज्यादातर। आपने ये अग्निवलय प्रशांत महासागर का, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, सुना होगा, वो वहीं ऐसा ही बना हुआ है, तो उसका निर्माण होगा। यहाँ गर्त बनेंगे, ठीक है, गर्त भी बनेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे फिलीपींस प्लेट है, वो है फिलीपींस प्लेट और प्रशांत प्लेट, इसके वो एग्जाम्पल है, वहां से देख लेंगे, ठीक। ये इतना है। अब अगला तीसरा नंबर देखते हैं। इसी का तीसरा भाग है समलक्षी प्लेट किनारा, सॉरी नहीं समलक्षी नहीं, जब महाद्वीपीय, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो, महाद्वीपीय हो, ठीक। तब इसमें कंडीशन क्या होगी कि मान लो कि ये भी प्लेट है, एक महाद्वीपीय प्लेट है, और ये भी प्लेट है, एक महाद्वीपीय प्लेट है, ऐसी है, ये एक दूसरे की ओर आ रही, ऐसे एक दूसरे की ओर जा रही, हम ऐसे बनाते थे इसे, ये वाला। अब जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होगी, इससे क्या क्या होगा ये देख लो पहले। एक तो यहां मोड़दार जो पर्वत होंगे, ऊंचे मोड़दार, मोड़दार ऊंचे पर्वत बनेंगे, यह फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा क्या होगा, यहां ज्वालामुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दोनों का सतह जो होगी बहुत मोटी रहेगी, ज्वालामुखी यहां बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ज्वालामुखी नहीं बनेंगे यहां। इसके अलावा ऊंचे पर्वत बनेंगे, जैसे हिमालय, एग्जाम्पल आप लिखोगे यहां तो हिमालय आ सकता है, यहां हिमालय, ठीक है, हिमालय। अब क्वेश्चन ये रहता है कि हिमालय पर्वत का किस तरीके की प्लेट हो जाएगा, अपसारी, अभिसारी या संरक्षी। तो ये अभिसारी प्लेट किनारा है, इसके बारे में डिटेल से पहले बता दिया था। तो ये है एक प्लेट किनारा। अब लास्ट बचा है इसमें संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। अब देखो इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें समानांतर चलती है। मान लो कि ये एक प्लेट ऐसी होगी, ये प्लेट है, और एक प्लेट इसके पास ये ऐसे है। या तो ये ऐसे जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, या एक दूसरे के साइड जाएंगे, समानांतर चलेगी, दोनों एक साइड चलेगी। तो यहाँ चलते हैं संरक्षित प्लेट किनारा। यहाँ भूगर्भीय हलचल बहुत कम होती है, तो ये एक दूसरे की ओर क्षैतिज जो गति करती है वो रहता है यहाँ, ठीक है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आपको रचनात्मक और विनाशात्मक प्लेट किनारा ही ध्यान रखना है। और जो जो मोटे मोटे फैक्ट है वो मैंने यहाँ लिख दिए थे। ये फास्ट बैच है, फास्ट क्लास है, यानी कि क्रैश कोर्स की तरह से आप इसे समझ सकते हैं, तो इसलिए इतना जल्दी से बताना पड़ा ये। अगर डिटेल क्लास चाहिए तो इवनिंग की क्लास पढ़ लो, बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ बना के समझाई गई है। जितना मैंने पढ़ाया गया है इतना 3 क्लास में पूरा हुआ है। और आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। चले मिलते हैं दूसरी वीडियो में।